हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ अवनीश सर। आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर हम लोग आज समझेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो में ही पूरे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को और एग्जांपल्स को एक ही वीडियो में खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने इसके पिछले क्लासों में ये पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस है। ये क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया। यहां कहीं आपका जीरो आता है और जीरो के राइट साइड में जो होता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और जीरो के जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इसी एक्स एक्सिस को, अच्छा ठीक है, एक बात और यहां समझ लीजिए कि जीरो के जो लेफ्ट साइड में है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसे हम डिनोट किससे करते हैं? एक्स डैश से। यानी अगर इसी एक्स एक्सिस को हम 90 डिग्री पे रोटेट करा दें तो कुछ ऐसा फिगर हमको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा फिगर हमारे सामने आएगा। जीरो के जो ऊपर होगा उसे हम बोलेंगे कि पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी 1 2 3 4 5 6, इसे हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जीरो के जो नीचे नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इतनी बात। इस 2D प्लेन में हमने जो फिगर ये ड्रा किया है इस व्हाइट बोर्ड पे, इस पूरे फिगर को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। इस पूरे फिगर को हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और इस कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यानी इस पूरे कार्टेशियन प्लेन के 4 भाग होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या हमने समझा? ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। और इस पूरे फिगर को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपके सिलेबस में क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए अब हम उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोई भी पॉइंट आपको दे देगा, कोई भी पॉइंट आपको दे देगा और पूछेगा कि इस पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में दिखाइए कि ये पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में कहां होगा। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट हम लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 2। कोई ये पॉइंट है P और इस पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन में दिखाना हो कि इस कार्टेशियन प्लेन में ये पॉइंट कहां होगा, तो इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट। और इसे क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। नाम थोड़ा बड़ा है इसका, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिशा, और वाई कोऑर्डिनेट को आप क्या बोल सकते हैं? केवल बोल सकते हैं आप ऑर्डिनेट। यानी एक्स कोऑर्डिनेट को आप बोल सकते हैं अब्सिशा के नाम से जानते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को आप केवल ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए ये 3, ये जो पॉइंट 3, 2 है, तो 3 कहां होगा? कहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, तो यही 3 है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है, यानी पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हमको देखना है, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 2 यहां मिलेगा। और इस दोनों पॉइंट को आप यहां जोड़ दीजिए। इस दोनों पॉइंट को आप जब आप जोड़ेंगे, इस दोनों पॉइंट को, तो ये पॉइंट कहीं आपका
यहां कहीं पॉइंट होगा P3, 2। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट आपको दे दिया जाए Q4, -4, 3। ये कोई दूसरा पॉइंट है -4, 3। तो -4 कहां होगा? -4 होगा आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस किधर है? यहाँ है। -4 यहाँ हो गया। और 3 कहाँ होगा? तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस को देखिए कहाँ है? तो यहाँ है। अब इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। इस दोनों पॉइंट को मिलाइए आप, यानी आपको ये पॉइंट कहाँ देखने को मिलेगा? ये पॉइंट जो हम Q लिए हैं -4, 3, ये पॉइंट आपका कहीं यहाँ यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ये P पॉइंट कहाँ था? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। Q पॉइंट कहाँ है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाता है, कोई पॉइंट दे देगा, आपको कार्टेशियन प्लेन में दिखाना रहेगा कि किस क्वाड्रेंट में या किस कार्टेशियन प्लेन में यह पॉइंट कहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि मान लीजिए यही पॉइंट P है। इस पॉइंट P को आपसे पूछ दिया जाए कि इस पॉइंट P का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस पॉइंट P का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो कभी भी डिस्टेंस आपको कर्व डिस्टेंस नहीं लेना है। डिस्टेंस आपको निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस ये पॉइंट है P। इसी पॉइंट का जो डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, इस पॉइंट का डिस्टेंस आपसे कहां से पूछा जा रहा है? एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? तो एक्स एक्सिस ये है, इसके बाद कितना डिस्टेंस है? तो 1, 2, यानी 2 यूनिट। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 2 यूनिट। आई बात समझ में? अगर आपसे पूछ दिया जाए इसी क्वेश्चन को कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस से पूछा जा रहा है, यानी इस एक्सिस से, इस वाले एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो कितने डिस्टेंस पे होगा? यानी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3rd यूनिट, यानी कितने यूनिट होगा? 3 यूनिट। तो आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना होगा, तो 3 यूनिट, और इसी पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होगा, तो 2 यूनिट। आई बात समझ में? ठीक है। जैसे मान लीजिए यह दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन का पॉइंट क्या था? Q था -4, 3। तो अगर इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, ये पॉइंट रहा, यही तो पॉइंट है Q, एक्स एक्सिस ये है, तो इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इस Q पॉइंट का? तो 3 यूनिट। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर इसी क्वेश्चन को पूछ दिया जाए कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो वाई एक्सिस क्या है? ये है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखिए, यानी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। कितना यूनिट हो जाएगा? 4 यूनिट। यहां एक खास बात आपको समझनी है कि -4 आपको नहीं लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हमको नेगेटिव साइन को नहीं लिखना है। एक ट्रिक के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कोई एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, एक और एग्जांपल, यहां ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट आ गया R, इसका कोऑर्डिनेट देते हैं -3, -2, ठीक। और आपसे पूछ दिया जाए कि इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताइए और वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, तो आपको ये कार्टेशियन प्लेन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना समय गंवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, इस पॉइंट को दिखाएंगे, उसके बाद से समझ के बता पाएंगे कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है या वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। बिना इस कार्टेशियन प्लेन को बनाए आप आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से इस जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। अगर आपसे पूछा जाए इसी पॉइंट को कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो आपका सीधा जवाब रहेगा 2 यूनिट। अगर इसी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो 3 यूनिट। यानी जिसका पूछा जाएगा, एक्स एक्सिस से पूछा जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट को छुपा देना है
y कोऑर्डिनेट वाला आपका आंसर हो जाएगा। और y एक्सिस से आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट को आपको छिपा देना है, x कोऑर्डिनेट जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि निगेटिव साइन डिस्टेंस के साथ नहीं लगाना है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा? सबसे पहले हमने एक ये कार्टेशियन प्लेन को समझा। कार्टेशियन प्लेन में हमने 4 क्वाड्रेंट बनाए। चारों क्वाड्रेंट में कैसे किसी पॉइंट को हम दिखा पाएंगे इस कार्टेशियन प्लेन में, ये हमने समझा। फिर इसी पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से निकालना हमने समझा, y एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा ये चीज हमने समझा। अगर इस वीडियो में अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, चाहे वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो, आर डी शर्मा का हो या आर एस अग्रवाल का हो, वैसे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को ठीक से एक बार देखे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपको बच जाता है तो इस वीडियो में कमेंट के द्वारा हमको बताइएगा, मैं उस कमेंट को देखूंगा और उसका रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।